वाली मिनी चिड़िया की है, जो अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ रहती थी। उसके पति गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो वो बाहर ही रहा करते थे। मिनी को अपनी बहू बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। वो उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी, इसलिए वो हमेशा उसे नीचा दिखाती थी। मिनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम काजल था। वो बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। वो अपनी भाभी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। उसे उसको भाभी बोलने में शर्म आती थी। वो अपनी भाभी को अलग अलग नामों से बुलाती थी। मिनी भी अपनी बेटी और बहू में बहुत भेदभाव करती थी। एक दिन की बात है। ए महारानी, क्या करती रहती है? घर का काम क्यों नहीं हुआ अभी तक? किचन में बर्तन बिना धुले और झाड़ू भी नहीं लगी, न कपड़े धोए। क्या कर रही है तू? करम चली, तूने चाय नाश्ता भी तैयार नहीं किया। क्या है ये? तूने सुबह उठकर किया क्या है अभी तक? मैं कह रही हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए काम जल्दी नहीं कर पा रही। माँ जी, मैं करती हूँ धीरे धीरे काम। मैं जानती हूँ तेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, बस काम करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, कामचोर कहीं की। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मुझे तेज बुखार हुआ है। चाहे तो मेरा शरीर छूकर देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ जी। चल चल काम कर चुपचाप, ज्यादा बकवास मत कर। तभी वहाँ मिनी की बेटी काजल आ जाती है। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? बोल मेरी बच्ची, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। सर की मालिश कर दो ना प्लीज। हाँ हाँ, अभी करती हूँ मेरी बेटी। ए टुनटुनी, अब सब काम छोड़ और मेरी बेटी के सर में मालिश कर। चल आजा। और मेरी लाडो रानी, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, उसे पीकर तू ठीक हो जाएगी। मिनी ने एक बार अपनी बहू की हालत पर तरस नहीं खाया और जब दर्द अपनी बेटी को हुआ तो उसकी खातिरदारी में लग गई। मिनी ये हमेशा से करती आ रही थी। वो इसी तरह अपनी बहू और बेटी में फर्क करती थी। अगले दिन की बात है। सुन काजल, तू अपनी भाभी को कह दे कि हमें पड़ोस में चीनी चिड़िया के घर पूजा में जाना है, तो वो तैयार हो जाए। और मेरी बिटिया रानी, तू भी तैयार हो जा। तू तो है ही इतनी सुंदर मेरी बेटी, चल जा। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। कुछ देर बाद काजल और टुनटुनी दोनों तैयार होकर आते हैं। टुनटुनी को देखकर मिनी गुस्से से कहती है, अरे ओ महारानी, ये क्या पहन कर आई? थोड़ी शर्म हया बाकी है तेरे में? यह सब बेच खाई तूने, ये क्या पहन कर आ गई? क्या हुआ माँ जी, मैंने अब क्या किया? मैं साड़ी ही तो पहन कर आई हूँ। साड़ी पहनी तो है, वो तो ठीक है, पर ये ब्लाउज कैसा पहना है तूने? देख, इसका गला कहाँ जा रहा है और बाजू कहाँ है? माँ जी, ये स्लीवलेस ब्लाउज है और आजकल सभी चिड़िया ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मुझे नहीं जानना कि कौन चिड़िया क्या पहनती है। शरीफ घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। जा, इसको बदल के आ पहले और कुछ अच्छा पहन कर आ। माँ जी, ये पहनावा गलत है, तो आप काजल को भी तो बोलो कि वो अपना स्लीवलेस टॉप बदल कर आए। उसे आप कुछ नहीं कहती। वो कैसे भी कपड़े पहने, कुछ भी करे, सब तरह से तो कोई उसे रोक टोक नहीं है। आपको मुझ पर नहीं, काजल पर ध्यान देना चाहिए। काजल तो इस घर की बेटी है, वो जो चाहे वो पहन सकती है, पर तू ये नहीं पहन सकती। और ज्यादा जुबान मत लड़ा, जाकर बदल कर आ। काजल हंसती है। टुनटुनी को मजबूरन अपना ब्लाउज बदल कर आना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी बचपन की दोस्त सुंदरी की आज शादी है, तो मैं सोनू के साथ वहाँ जा सकती हूँ क्या? अरे सोनू को अपने साथ क्यों ले जा रही है? अगर तू उसे अपने साथ ले जाएगी तो अगले दिन का उसका काम मारा जाएगा। तो माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं अकेले चली जाती हूँ। वहीं मेरी बहन का घर है, तो रात में वहीं रुक जाऊंगी और अगली सुबह वापस आ जाऊंगी। लो जी, तो तू भी पहले से सब तय कर चुकी है? फिर तू मुझसे क्या दिखावा कर रही है पूछने का? कोई नहीं जाएगा, सब घर में ही रहे, वैसे भी बाहर का माहौल सही नहीं है। टुनटुनी उदास हो जाती है। अब क्या खड़ी रहेगी यहीं? जाकर घर का काम कर। तभी वहाँ काजल तैयार होकर आ जाती है। उसके एक हाथ में पर्स था और वहाँ मिनी से कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ मम्मी, थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही है मेरी बेटी? तूने मुझे इस बारे में कुछ बताया तो है नहीं। अरे माँ, तुम कितने सवाल करती हो। चलो मैं चलती हूँ, मेरे दोस्त मेरे क्लब में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है मेरी बेटी, ध्यान से जाना।
और ये ले कुछ पैसे रख ले। काजल वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी अपनी सास का ये दोगलापन देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने कमरे में जाकर सोनू से कहती है, तुम्हारी माँ को मुझसे क्या तकलीफ है? अरे मैं तो शादी में जा रही थी, पर उन्हें जाने के लिए माहौल दिख गया कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है। क्यों आपकी माँ मुझ में और काजल में इतना भेदभाव करती हैं? अरे टुनटुनी, तुम क्या बेकार की बातें करती हो? ये सब छोड़ो और अपना मूड ठीक करो। मैं जब तक इस घर में रहूंगी मैं कभी अपना मूड ठीक नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ मुझे ऐसा करने ही नहीं देगी। वो दिन भर मुझे ताने मारती रहती हैं, चाहे मैं गलती करूं या ना करूं। किसी और का गुस्सा मुझ पर ही निकालती हैं। मेरी कोई गलती नहीं होती, फिर भी मैं क्या करूं सोनू जी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन टुनटुनी की माँ का फोन आया। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बेटी टुनटुनी, कैसी है तू? माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बताओ क्या हुआ है आपको? बेटी, मुझे मलेरिया हो गया है और मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है। मुझसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा। तेरे पापा ही मेरी देखभाल कर रहे हैं। आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। चलो ठीक है, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। टुनटुनी अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज ही उनके पास जाना होगा। तू वहाँ जाकर क्या कर लेगी? तू थोड़ी ना डॉक्टर है जो वहाँ जाकर अपनी माँ का इलाज कर देगी। और मैं सब जानती हूँ, ये तेरे घर से निकलने का बहाना है। घर में रहना तो तुझे पसंद ही नहीं है, इसलिए तू ये बहाना बनाकर बाहर जा रही है और बाहर जाकर मौज मस्ती करना चाहती है। वैसे भी घर से निकले हुए तुझे बहुत समय हो गया है ना, इसलिए माँ की तबीयत का बहाना बना रही है। सोच रही होगी माँ जी तो बेवकूफ़ है, मेरे जाल में फंस जाएगी, मुझे जाने देंगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। सच में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी बात का यकीन करो माँ जी और मुझे जाने दो। चल चल, ये रोना धोना बंद कर। वैसे भी मुझे तेरे मगरमच्छ के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ मेरी बच्ची? अरे माँ, आपको बताया था ना, गोवा जा रही हूँ दोस्तों के साथ घूमने। ठीक है मेरी बच्ची, जा और खूब मजे करना। टुनटुनी अपनी सास का ये रवैया देखकर हैरान हो जाती है और गुस्से से अपनी सास से कहती है, वाह माँ जी, आज तो आपने हद ही कर दी। आप मुझे मेरी माँ की तबीयत खराब है फिर भी आप जाने नहीं दे रही और कह रही हैं मस्ती करने जा रही हूँ। और जब काजल गोवा जाने की बात कर रही है तो आप उसे जाने के लिए कुछ नहीं कहे और उसे पैसे देकर उसे बोला कि चली जा। आप बहुत दोगली निकली। तू मेरी बेटी से अपनी तुलना कर रही है। अरे वो इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू। तेरी औकात उसकी औकात में काफी फर्क है। अपनी और मेरी बेटी की तुलना मत करना। जा जाकर मेरे लिए चाय ला। मिनी एक दिन छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी, तब अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती है। देखो, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। 20 दिनों तक इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। टुनटुनी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। वो उसकी खूब सेवा करती है और उसे समय समय पर दवाई खिलाती है। वहीं उसकी बेटी काजल तो अपनी माँ के पास तक नहीं आती और ना ही अपनी माँ से कभी पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। वो तो अपने घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बिजी रहती थी। उसे अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं था और ये सब मिनी देख रही थी। अब इसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितनी गलती कर रही थी। उसने अपनी बहू के साथ कभी सही व्यवहार नहीं किया, फिर भी वो आज उसकी इतनी सेवा कर रही है। और वहीं उसकी बेटी, जिसके वो इतना प्यार करती थी, उसका हालचाल तक पूछने नहीं आती। ऐसे ही 1 महीना हो जाता है। मिनी अब ठीक हो जाती है। ये ले बहू मेरे सोने के कंगन। पर माँ जी, ये तो आपने काजल के लिए खरीदे थे ना, भला मैं कैसे ले सकती हूँ? काजल के पास तो पहले से ही बहुत कुछ है, पर ये खास तेरे लिए है। तू भी तो मेरी बहू है ना, और जो तूने मेरे लिए किया वो मेरी सगी बेटी भी नहीं करती। मिनी अब कभी अपनी बहू और बेटी में फर्क नहीं करती थी और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।